अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एमसीक्यू का सिलसिला जारी था। लास्ट टाइम तक लिमिट चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू पास्ट पेपर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया गया। आए बेटा आज फर्दर क्वेश्चंस करते हैं हम। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने काम किया। आज क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कहा जा रहा है साइन 6x अपॉन 2x। आपने पढ़ा लिमिट साइन x अपॉन x, अब वही x टेंस टू 0 हो तो रिज़ल्ट 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम यही काम करने की कोशिश करें। x टेंस टू 0 साइन 6x अपॉन 2x, इसको 6 बनाना हो 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास आएगा। ये नीचे 6x हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये 3 जो लिखा हुआ है इस 3 को यहाँ से मूव करें, 3 ये बाहर आएगा। 6x अपॉन 6 बाय थ्योरम 1 के बराबर है, तो इसका रिज़ल्ट 3 के इक्वल आ गया। आई होप ये क्लियर है। आपको बताया गया था फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ये आपके पास ग्राफ है, ये कर्व के 2 पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट को कंबाइंड तौर पर एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। ये वाला पॉइंट हाइट ज़्यादा है तो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट हाइट कम होने की वजह से इसे हम मिनिमम पॉइंट का नाम देंगे। फंक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, तो उस सूरत में वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। मैथमेटिकली सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पूछा गया मिनिमम, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0, ये जो है रिज़ल्ट हमारा सही होगा। ये चैप्टर 5 का टॉपिक है। 5.3 आपके इस मरतबा रिड्यूस सिलेबस में मौजूद है। यहाँ कहा जा रहा है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म ये लिखी हुई है 3, 7, 11, 15 डॉटेड के साथ। ये एक सीक्वेंस है, नो डाउट ये AP है। AP के लिए nth टर्म का फार्मूला हमारे पास है a प्लस n-1d। यह फार्मूला है। a का मतलब फर्स्ट टर्म है यानी 3, nth टर्म मालूम करनी है, n की जगह 1 रहेगा। d का मतलब कॉमन डिफरेंस है, ये 4 के बराबर आया। बेटा ये रहा 3 प्लस 4n-4, ये आ जाएगा 4n-1। तो nth टर्म का फार्मूला 4n-1, ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब देखें फंक्शन लिखा हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x गिवन है। f ऑफ 2 मालूम करना है, बड़ी आसान सी बात है। f ऑफ x x स्क्वायर है, x की जगह हम 2 रिप्लेस कर दें। f ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा 4। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बच्चों आप देखो, ये आपको बताया था ये थ्योरम होता है 1/x, उसका रेसिप्रोकल x, अब वही x टेंस टू 0। ये 1/n ऊपर n टेंस टू 0, 1/y ऊपर y टेंस टू 0। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बराबर मिलता है, e के बराबर हासिल होता है। ये मुझे मालूम करना है, इसका रिज़ल्ट e के बराबर है। अच्छा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं, कुछ फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाते हैं। चेक कैसे किया जाता है? x की जगह -x रिप्लेस कर दें,
अगर माइनस साइन गायब हो जाए तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन का नाम देते हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, माइनस साइन बाहर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन का नाम देते हैं। यहाँ कहा जा रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स, माइनस साइन गायब हो गया तो ऐसा फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन जो है वो कहलाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें बेटा, एस फंक्शन है टी का, एस फंक्शन है टी का, ठीक है। और एस को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें टाइम के साथ, एस को जब एस फंक्शन है टी का, एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। फिर इस वेलोसिटी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें तो उस सूरत में वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये कहलाता है बेटा एक्सेलरेशन। तो आपने याद रखना है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइए इस क्वेश्चन में x टेंड्स टू इन्फिनिटी अलजेब्रिक का सवाल है, हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, अलजेब्रिक का सवाल हो, तो उसके लिए तरीका ये है मैक्सिमम पावर कॉमन ले ली जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर कॉमन ले लें, ऊपर मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 2, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं आ सकता बेटा वो डिवीजन में चला आएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नहीं आएगा तो डिवीजन में चला आएगा। एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 7 प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम अप्लाई कर दें लिमिट को। आप जानते हैं किसी भी नंबर के साथ इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा हो तो जवाब ज़ीरो के बराबर होता है। किसी भी नंबर के साथ इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा हो तो जवाब जो है वो ज़ीरो के साथ, कोई भी नंबर आपके पास हो उसे इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें, जवाब ज़ीरो। तो बेटा यहाँ पर ये 2 रहेगा, 5 अपॉन एक्स, 5 अपॉन इन्फिनिटी, एक्स की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 7 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी। 5 अपॉन इन्फिनिटी कहें तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो बच्चों यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7, तो 2 अपॉन 7 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 अपॉन 7 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है V आपको गिवन है, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, 4/3 वॉल्यूम आपको गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, डिफरेंशिएट करें आप तो आर के रिस्पेक्ट dV अपॉन dr, d अपॉन dr, बेटा ये 4 पाई बाहर आ जाएगा, r क्यूब का मतलब 3r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4/3 ये कैंसिल आउट हो गया तो 4 बचा, पाई r स्क्वायर, ये dV अपॉन dr। इसी एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो 4 पाई अपॉन r स्क्वायर, ये इसका जो है वो रिज़ल्ट हासिल होगा। आई होप ये क्लियर है। अब लिमिट ऑफ सीक्वेंस आपसे कहा था, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का मतलब है आप उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लें, ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाती है। जनरल टर्म में लिमिट अप्लाई कर दें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an का मतलब
3/n। अब हम लिमिट को अप्लाई करें अगर, तो जहाँ जहाँ n वहाँ इन्फिनिटी, 2 ऐसी रहेगा, थ्री अपॉन इन्फिनिटी 0, रिज़ल्ट 2 के बराबर आया। तो ये रिज़ल्ट जो है वो 2 के बराबर आपको मिल गया। आई होप ये क्लियर है। आई बेटा इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर ऊपर भी लिखा हुआ है, स्क्वायर नीचे भी लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिख देते हैं हम। ठीक है, ये मुमकिन है। x अपॉन 3 नीचे भी x अपॉन 3 बना लें। बैलेंस किया जाए, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। बच्चों ये वाला 3 जो है ये यहाँ से मूव कर दिया जाएगा। ये 3 कैसे मूव करेंगे, 3 को बाहर ले लें, 1/3 आ जाएगा और पूरा एक्सप्रेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। अब स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यू गेट 1/9। ठीक है, तो ये 1/9 जो है इसका रिज़ल्ट होगा। स्क्वायर स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिया, अंदर हमने रिज़ल्ट सेम बनाकर रिज़ल्ट अप्लाई किया और स्क्वायर को अप्लाई किया तो 1/9 आ गया। अब यहाँ देखें, अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ, थीटा की जगह 0, 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0, तो आपको 0/0 फॉर्म मिल जाएगी। 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करें, एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर दें। एल ऑपरेटर रूल क्या कहता है, एल ऑपरेटर रूल कहता है ऊपर वाली टर्म को पिक कीजिए और उसको डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दें, नीचे वाले टर्म को पिक करें, उसको भी डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दें। अपर पार्ट को डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दें, लोअर पार्ट को डेरिवेटिव से। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास लिमिट, ये माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आ जाएगा। अब हम लिमिट को अप्लाई कर दें तो टेन थीटा की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे। बेटा टेंजेंट 0 के बराबर होता है, ये आपका आंसर आ गया, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। अब आइए इसके बाद कहा जा रहा है इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस, ये चैप्टर 5 का सवाल है। एस आपको गिवन है, ये है t³ प्लस 2t प्लस 5। ये एस डिस्टेंस इस फार्मूले से कवर होता है। एस डिपेंड करता है टी पर। क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। इसे हम डिफरेंशिएट कर लें, डायरेक्ट बता दें 3t² प्लस ऑफ 2। फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमसे वेलोसिटी पूछी जाती तो वेलोसिटी निकाल लिया हमने, t की जगह 2 रिप्लेस कर देते। अगेन डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 60। अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किस पॉइंट पर निकालना है, एट t = 2 सेकेंड। तो सेकंड डेरिवेटिव t = 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो बेटा ये रिज़ल्ट आ जाएगा 12। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 12 के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन 12 के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन है, ये जो है जॉइंट क्वेश्चन है आपके पास। एस एक्स दिया हुआ है, एफ वाई गिवन है, एफ ऑफ एस, इसको एफ लिखेंगे और एस एक्स लिख देंगे। एफ अपनी जगह रहेगा, एस का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स।
फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है कॉस एक्स के बराबर, ठीक है। अच्छा ये बताएं, अगर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा? 1 प्लस 2 स्क्वायर। एफ ऑफ ए क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर। एफ ऑफ वाई आपको गिवन है 1 प्लस वाई स्क्वायर के, तो एफ ऑफ 2 होगा 1 प्लस 2 स्क्वायर। एफ ऑफ 3 होगा 1 प्लस 3 स्क्वायर। एफ ऑफ ए होगा 1 प्लस ए स्क्वायर। एफ ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, ये आपके पास रिजल्ट आ गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा ये ऑलमोस्ट 2 लेक्चर सीरीज़ में हमने लिमिट के ये MCQ कवर किए। इंशाल्लाह इसी तरह से हम हर चैप्टर के MCQ जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हम सॉल्व करते हैं, रिकॉर्ड कराते हैं, आपको सेंड करें ताकि आप इनको रीड करके इनकी प्रैक्टिस करके इम्तहान में अच्छा स्कोर कर सकें। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।